यूट्यूब पर मेरी तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में शायद हर वीडियो के दरमियान कुछ एक साल का वक्फा है। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ हर साल के बाद मैं एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। कोशिश करूँगा कि ये मुस्तकिल मिजाजी के अंदर जो वक्फा है ये अब छोटा हो जाए और इस मुस्तकिल मिजाजी में एक मुझे नई उम्मीद भी नज़र आई है। वो ये है कि मैं चूँकि मेरा वज़न ज़्यादा था और उसकी वजह से तबीयत में जो है वो सुस्ती गालिब थी, चुस्ती जो है वो मगलूब थी। तो अब इस वज़न के कम होने की वजह से कुछ चुस्ती बढ़ गई है और सुस्ती कम हो गई है। तो इसलिए उम्मीद है कि अब मुस्तकिल मिजाजी से कम वक्फे से इंशाअल्लाह गाए बगाए यूट्यूब पर मैं वीडियो डालता रहूँगा। मैं इस वीडियो बनाने की एक और वजह भी है कि बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया के तवज्जुह से, फेसबुक से और जब भी मिलते हैं तो मेरे से पूछते हैं कि मैंने ये सफ़र कैसे तय किया और इस दौरान क्या क्या मुश्किलें पेश आई, मैंने क्या दवाई ली, क्या गोली खाई, कौन से हकीम से फक्की ली। तो उन सारे दोस्तों को तफसीली जवाब मैं अपने इस वीडियो के तवज्जुह से अर्ज़ किए देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरा पहले भी 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने वज़न कम किया, लेकिन इस दफ़ा वज़न कम करने का कोई मुस्तकिल इरादा नहीं था कि ये सारा कुछ इसलिए किया कि मैंने वज़न कम करना था, बल्कि वजह ये हुई कि कुछ सितंबर 2022 में मेरे कान में फंगस हो गई। तो उस फंगस की वजह से मैं एक महीना बड़ा डिस्टर्ब रहा। ये अगस्त के 15-16 होगी शायद, जब मुझे महसूस हुआ कि मैं कम सुन रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता वो कभी सुनना ज़्यादा कम हो जाता था, कभी बेहतर हो जाता था। तो बिलाखिर को सितंबर की 5-7 तारीख को मैं डॉक्टर शकीब फैज़ के पास गया। यहाँ अल कबीर अस्पताल है हमारे पास। तो उन्होंने मेरा कान चेक किया, उन्होंने पूछा कि आप डायबिटिक हैं? तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मुझे शुगर है और पिछले 4-5 साल से है, मैं दवाई भी ले रहा हूँ। तो कभी कंट्रोल हो जाती है, कभी आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो उस दिन भी मैंने जब शुगर चेक करवाई तो मेरी शुगर जो है वो नियर अबाउट 200 थी, यानी कोई 180-90 या कभी 210 इस तरह रहती थी। तो मैं डॉक्टर साहब को बताया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जब तक आप अपनी शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो तब तक ये जो है ना मसला बेहतर नहीं होने वाला। मैं एक दफ़ा इसको साफ़ कर देता हूँ, आपको सही सुनने लग जाएगा। और अगर आपने अपनी शुगर कंट्रोल न की तो ये मसला बढ़ता जाएगा और फिर ये आपके कान में जैसे फंगस है, फिर पाँव की उंगलियों में होगी और फिर खुदा न खास्ता ये मसला और ज़्यादा बढ़ गया तो इसकी वजह से बाज़ औक़ात जो है वो बहुत ज़्यादा तिब्बी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। तो खैर मैंने वेरी नेक्स्ट डे वो अपने जो मेरी शुगर की डॉक्टर हैं उनसे रब्ता किया, उनसे मशवरा किया। उन्होंने कहा कि जी अब जितनी मेडिसिन हम आपको मैक्सिमम शुगर के लिए दे सकते थे आप वो ले रहे हैं। मैं एक गैट्रल 1 ग्राम सुबह ले रहा था और एक गैट्रल 4 mg की सुबह ले रहा था, साथ ग्लूकोफेज 1 ग्राम ले रहा था और यही 2 गोलियां शाम को ले रहा था, यानी 4 गोलियां जो है वो शुगर की मैं पर डे वो ले रहा था। लेकिन उससे मेरी शुगर बहुत बेहतर नहीं थी, अब ठीक थी, अच्छी थी, गुजारा चल रहा था। उन्होंने कहा कि अब इससे आगे मरला जो है वो इंसुलिन का है, तो फिर हम आपको इंसुलिन शुरू करवाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा मशवरा ये है कि आप थोड़ी सी वॉक शुरू करें, कोई अपनी डाइट को अच्छा करें। तो खैर मैंने अपने डॉक्टर साहबा के मशवरे पे वेरी नेक्स्ट डे तो मैंने सुबह को मैं नमाज़ पढ़ के वॉक के लिए निकला और पहले दिन जो है ना मैंने सिर्फ 10 मिनट वॉक की और मैं उस वक़्त नाश्ते में 3 पराठे खाता था, दोपहर में 2 रोटी, फिर शाम को 2 रोटी और इस दरमियान कोई दावत है, कोई वलीमा है, कोई शादी है, तो वो इस रूटीन की खुराक के अलावा होता था। मतलब उसकी वजह से ये मेरी रूटीन की खुराक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और छोटा-मोटा स्नैक, रात को भूख लगी तो वो खा लेना, वो उसके अलावा था। तो खैर मैंने फ़ैसला किया कि बीमार होने से अच्छा है कि आदमी अपनी सेहत का ख़्याल रखे और डाइट को मैं बेहतर करूँ। तो मैंने पहले दिन जो वो 3 पराठे मैं नाश्ते में खा रहा था उसको 3.25 पराठे किए, फिर 2.5 किए, हफ्ते बाद फिर 2 पर आया, फिर वो पराठे से खुश्क रोटी शुरू की। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी खुराक जो है वो कम करता गया और उसके साथ साथ वर्जिश बढ़ाता गया। पहले दिन सिर्फ 10 मिनट आहिस्ता आहिस्ता पैदल चला मैं, मेरी फिसर कॉलोनी में घर है
तो यहाँ गेट तक मैं पैदल चल के गया और 5 मिनट जाते हुए लगे और 5 मिनट मुझे वापस आते हुए लगे। तो ये मेरी कुल वर्जिश थी। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि साथ साथ मेरी वर्जिश जो है वो बढ़ती गई और उसके साथ साथ डाइट जो है वो मैं कम करता गया। तो उससे मेरी शुगर तो बहरहाल बेहतर हो रही थी। दवाई भी मैंने कम करनी शुरू की। गैट्रल वो 1 ग्राम से 500 mg पर, पहले 850 पर, फिर 500 mg पर आई, फिर 250 पर आई ग्लूकोफेज। और गैट्रल भी 4 mg से 2 mg पर आई, फिर 1 mg पर। तो ऐसा कुछ 2 महीने के बाद मेरी कंडीशन ये थी कि मैं ग्लूकोफेज 250 mg सुबह ले रहा था और 250 शाम को ले रहा था। और ठीक 3 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर की सारी दवाई जो है वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मगर दवाई शुगर की लेता था तो मेरी शुगर लो हो जाती थी। और अब इस वक्त मेरी पोजीशन ये है कि मैं 87 kg गेन कर चुका हूँ। मतलब मेरा अपना टारगेट जो है वो मैं अचीव कर लिया है। और 145 से मैंने शुरू किया था और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुगर की कोई दवाई नहीं खा रहा। इसके बावजूद पिछले 1.5 माह से मेरी शुगर रैंडम या फास्टिंग किसी भी वक्त में वो उसने 110 भी शायद क्रॉस नहीं किया। वो बिलो द 110 रहती है, कभी 90, 95, 100 यहाँ रहती है। तो बहरहाल ये मेरा जो है वो एक छोटा सा सफ़र था। जो दोस्त बार बार पूछ रहे थे तो उनके लिए ये छोटी सी वीडियो मैं बना के आप हज़रात के पेश खिदमत कर रहा हूँ। इसलिए जहाँ जहाँ आपको रहनुमाई मिले आप इससे ज़रूर लें। अब ये है कि अब जब मैंने 89 kg मेरा वज़न हो गया तो फिर मैंने जिम भी जाना शुरू किया। अब 10-15 दिन से मैं जिम भी जा रहा हूँ। वो थोड़ा सा जो मेरा पेट का ऊपर से जो स्किन है नीचे लटक गई थी, तो वो जिम जाने की वजह से वो बेहतर हो रही है और कुछ बॉडी शेप में भी आ रही है। तो इसलिए अब मैं जिम भी जाता हूँ। लेकिन पहले जब 145 kg का आदमी तो बहरहाल जिम नहीं जा सकता था क्योंकि मुश्किल थी। तो आप भी अगर आपने ये काम करना है तो मेरा मशवरा यही है कि बजाय किसी प्रॉपर डाइट प्लान पर आने से पहले फ़ौरन ना जाएं किसी डाइट प्लान पर। उसकी वजह ये है कि आप बहुत ज़्यादा खुराक अगर खा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि आप यकदम जो है वो इतनी सारी खुराक को छोड़कर और एक डबल रोटी के स्लाइस पर या एक अंडे पर आ जाएं। तो ऐसा उसको डॉक्टरी ज़बान में पोर्शन कंट्रोल कहते हैं। तो अपनी खुराक पहले कम करते करते जो है ना, फिर जब आपको लगे कि अब आप कोई प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं तो फिर किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करके आप भी कोई डाइट प्लान अपने लिए बनवा लें। लेकिन पहले जो भी खुराक आप खा रहे हैं उसको कम करें, साथ वर्जिश शुरू करें। पहले दिन आप यकीनन 5 से 10 मिनट में थक जाएंगे, तो ये इनफ है। लेकिन फिर आहिस्ता अपनी वर्जिश को बढ़ाएं और अपनी डाइट को कम करते जाएं, तो कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कोई 5-6 महीने में मतलब 5.5 एक महीने में अल्हम्दुलिल्लाह 145 टू 88, 87 कोई तकरीबन 55 किलो वज़न बनता है, जो मैंने ये 5-6 महीने में कम किया है। तो आप भी इस तरह से अगर कोशिश करेंगे तो बिलाशुबा ये बड़ी आसानी से कम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। और एक बात और जो मैं आपसे ख़ास तौर पर शेयर करना चाहूँ कि अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो ये याद रखें कि वज़न कम करने में मेरी ज़ाती जो राय है पड़ी और मेरा ज़ाती जो तजुर्बा है वो 85 to 90% जो उसमें किरदार है वो आपकी डाइट का है, आपकी खुराक का है। और कुछ 10-15% किरदार आपकी वर्जिश का है। अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करते, अपनी डाइट को अच्छा नहीं करते, तो आप भले 4 घंटे वर्जिश करें, बट जब 5 घंटे वर्जिश करें, जिम जाएं, आप जॉगिंग करें, जो मर्जी कर लें, आपका वजन कम नहीं होगा भी तो वक्ती तौर पे 1-2 किलो कम हो जाएगा, लेकिन आप वेरी सून दोबारा उसको गेन कर लेंगे। तो आप अगर मुस्तकिल तौर पर अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको मुस्तकिल तौर पर अपने लिए एक डाइट प्लान बनाना होगा और फिर मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस पर अमल करना होगा, तो वज़न कम होगा और ज़रूर होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।